नमस्कार। सबसे पहले तो वाहिद साहब के एक नज्म का शेर मुझे याद आ रहा है कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो सबसे पहले तो देश के तमाम गौरवशाली व्यक्ति की तरह मेरी भी एक बड़ी शुभकामनाएं कि हमको ओलंपिक में गोल्ड मिला। बहरहाल फिर आते हैं सूबे पर बात करने के लिए। एमपी में आज से शुरू हुए अन्न उत्सव के जरिए प्रदेश भर के 4 करोड़ 90 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। अन्न उत्सव का मकसद बताते इस तथ्य के अलावा इस आयोजन का एक हाईलाइट और है। वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी का जिक्र उस राज्य के तौर पर किया जिसने बीमारू राज्य की पहचान को बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले एमपी से बड़े बड़े घोटालों की खबरें आया करती थी, सड़कों की यहाँ हालत खराब थी, लेकिन अब उसी एमपी के शहर स्वच्छता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। पीएम मोदी ने एमपी में बिगड़े बाढ़ के हालात पर चिंता भी जताई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दोबारा बहुत खास जिक्र किया और कहा कि सीएम शिवराज और उनकी टीम मौके पर जाकर बचाव और राहत में जुटी हुई है। पीएम मोदी की इस सराहना के पीछे संदेश क्या है? इधर ग्वालियर चंबल में उतरती नदियों के साथ अब सियासी बाढ़ चल रही है। कल भी हमने इसी पे बात की थी। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हवाई दौरे पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी की और शिवराज सरकार पर यह आरोप लगाया कि घोषणाएं तो इस बार भी बहुत हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितनी पूरी होंगी। पलटवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उसी अंदाज में किया और कहा कि संकट के समय में तो कांग्रेस को सियासत छोड़ देनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या वाकई कमलनाथ बाढ़ की आपदा को ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जमीन तैयार करने के अवसर की तरह ले रहे हैं? सवाल पीएम मोदी के संबोधन में सीएम शिवराज को मिली शाबाशी का भी है। संदर्भ जो भी हो, इस शाबाशी के क्या मायने निकाले जाएं? और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज दिन भर घटे हुए राजनीतिक घटनाक्रम से वाबस्ता होंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी में अन्न उत्सव का आयोजन। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचेगा मुफ्त अनाज। 4 करोड़ 90 लाख लोगों को निःशुल्क राशन मिलेगा। पीएम मोदी ने इस आयोजन में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों से संवाद भी किया, सरकार के सरोकार भी बताए। लेकिन समाज से संवाद और सरोकार रखते इस आयोजन में पीएम मोदी ने क्या कोई सियासी संदेश भी दिया है? इशारों में कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन सीएम शिवराज को दी शाबाशी। इसके क्या मायने? बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं। मुश्किल के इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। शिवराज जी और उनकी पूरी टीम खुद भी मौके पर जाकर राहत और बचाव काम को तेजी से कर रहे हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने बीमारू राज्य की पहचान को काफी पहले पीछे छोड़ दिया। वरना मुझे याद है एमपी की सड़कों की क्या हालत होती, यहां से कितने बड़े बड़े घोटालों की खबरें आती। जिस बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने फिक्र जताई और सीएम शिवराज की मेहनत को सराहा, ग्वालियर चंबल की उस बाढ़ में अब सियासी दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। आज कमलनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे पर निकले, बाढ़ पीड़ितों से भी की मुलाकात और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। मेरे प्रश्न नहीं है, आम जनता का प्रश्न कि शिवराज जी आपकी बात तो सुन ली, इससे चलने वाला नहीं है। आप सीमित समय बता दो, जो नहीं होने वाला वो भी आप बता दो, हमारे बस का नहीं है, हम उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। पर ये आश्वासन आप ग्वालियर चंबल की जनता को दें। सीएम शिवराज ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को इन हालात में तो सियासत छोड़ देनी चाहिए। मुझे दौरे पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी
जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि गरीब सुरक्षित निकाले जा सके, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके। और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं, गुनाह में कलेक्टर एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं कलेक्टर आके ज्ञापन लें। अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाएं। राजनेताओं की हर बात के कई अर्थ और संदेश होते हैं। अन्न उत्सव के संबोधन में पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते मोदी ने क्या केवल 2 पार्टियों की सरकारों का फर्क बताया है, या 4 पारी से एमपी की कमान संभाले सीएम शिवराज पर जताया है फिर एक बार मजबूत भरोसा? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत भूपेन जी का। दूसरे मेहमान डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वो भी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वाजपेयी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। आज शुरुआत करूंगा भूपेन जी से। भूपेन जी, प्रधानमंत्री पीठ ठोक के जा रहे, कह रहे हैं कि बीमारू था ये राज्य, घपलों और घोटालों के लिए पहचाना जाता था। शिवराज जी ने नई आइडेंटिटी दी। आप लोगों के पास आलोचना के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। भूपेन जी, नहीं, प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं। जिस समय पर ये राज्य बीमारुओं में शामिल हुआ था, उसी समय तो व्यापम का घोटाला हुआ। जिस समय ये राज्य बीमारू में शामिल हुआ, उसी समय तो जो है खाद्यान्न के घोटाले हुए और मध्य प्रदेश जो है एक लूट प्रदेश बन गया। तो प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं। अब उनका संदर्भ प्रशंसा का है या टिप्पणी का है, मुझे राज में कह रहे हैं कि एमपी ने तरक्की की है। जी, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये जो है ये प्रधानमंत्री जी को बताना है कि वो कौन से घोटालों के संदर्भ में कह रहे हैं। घोटालों की गिनती गिनाएं, उसमें से 100 में से 80 घोटाले जो है इसी सरकार के निकलेंगे। तो वो घोटालों की उन्हें गिनती बताना चाहिए। दूसरी, मैं अभी शिवराज जी का भाषण सुन रहा था, उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि साहब कमलनाथ जी राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष का काम है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि 21 सितंबर 2019 को जब बाढ़ के लिए राहत का काम कमलनाथ जी की सरकार कर रही थी, यही मुख्यमंत्री जी कलेक्टर के वो ऑफिस में जाकर धरना देने बैठ गए थे बाढ़ राहत में, और कलेक्टर के दफ्तर में धरना दे रहे थे और कह रहे थे हमसे मिलने आओ। अभी कह रहे हैं कि साहब ज्ञापन लेने की बात कर रहे हैं। आपके मंत्री तमाशा करके लोगों की जान जोखिम में डाल के, वो खुद की जान जोखिम में डाल के पूरे हमले को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनकी फोटोएं खींचे, स्पाइडरमैन बनी हुई हैं और उनको जो है ऊपर बाहर निकाले। और आप कह रहे हैं कि जो है कमलनाथ जी से तमाशा कर रहे हैं। ये तो जो है जनता देख रही है ना। कौन आपके मंत्री के स्पाइडरमैन बनने के लायक हैं? और राजनीति कौन कर रहा है? मैं इस बात को यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ। अभी जो है पूरी सरकार, बाढ़ आ रही थी, आप देशाटन में लगे थे, आप पिकनिक मना रहे थे। बाढ़ आई थी और आप जो है दिल्ली में सेटिंग जमा रहे थे, गुलदस्ते भेंट कर रहे थे मंत्रियों को। बाढ़ आई थी और आप आज क्या कर रहे हैं? आपने जो है पुनर्बसाहट के लिए एक टास्क फोर्स बनाई, उसमें भी सौदेबाजी, 6 सिंधिया जी के और 6 भाजपा के। ये जो है 12 की कमेटी बनी है, उस 12 में भी उसका मेरिट क्या है? ठीक है, पहला सवाल बहुत वक्त दिया भूपेन जी, माफ कीजिए। मैं दूसरे मान को इन कर लेता हूं, ये वन साइड हो जाएगा नहीं तो। डॉक्टर वाजपेयी, आपने सुन लिया बहुत अच्छे से भूपेन जी को, उसका जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा। और दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों मसले को लेकर, एक तो एमपी के डेवलपमेंट को लेकर सीएम की बहुत तारीफ की, और दूसरा बाढ़ को वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से शिवराज जी और उनकी टीम इस पूरे क्राइसिस को मैनेज कर रही है। उस पर भी आपकी टिप्पणी डॉक्टर वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छे से आज मध्य प्रदेश की जनता हमारी सरकार को और शिवराज जी को जानती है, तो मैं बहुत ज़्यादा भूपेन जी के प्रश्न पत्र पर नहीं जाना चाहूँगा। और हमें बहुत अच्छे से मालूम, लेकिन एक बहुत अच्छा चित्र आप चला रहे हैं अभी, जिसमें गोविंद सिंह बैठे हैं, कमलनाथ बैठे हैं, ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हैं अपने, और ऊपर से गॉडमैन की तरह, जैसे गॉडमैन होता है ना सर, बाल काले करके मुकुट उकुट लगा के ऊपर ऊपर घूम के निकल जाते हैं, तो ऐसे वो ऊपर हवा में घूम रहे हैं। मुहूर्त निकाला था इन्होंने कि विधानसभा से एक दिन पहले जब तैयारी के लिए आएंगे तभी आएंगे हम, उसके पहले तो नहीं आने वाले।
तो आज वो घूम रहे थे और अब उन दोनों के बीच में आप जरूर फोकस करिएगा, या दर्शक भी देख सकते हैं उस चित्र को निकाल के, तो आपको काजू बादाम शान है। शिवराज जी उनको 10 किलो 50 किलो अनाज पहुंचा रहे हैं, भोजन के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। और प्रवीण जी, आप और हम जब डिबेट कर रहे हैं यहाँ पर, इस समय टास्क फोर्स की बैठक चल रही है, अभी चल रही है, आप पता कर लीजिएगा। मुझे पता है और उसमें ये तय किया जा रहा है कि भाई हम और क्या कर सकते हैं, क्या जमीनी हालात है, सबको लेके काम चल रहा है। और अब ये देखिए, ये फोटो आपने दिखाया है, मुझे लगता है कि यदि टाइम लैग ज़्यादा नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में ये लोग काजू बादाम खाते हुए एक दूसरे को उंगली दिखा, क्योंकि नक्शा जो रखा है, मुझे पता है कि नक्शा भी सीधी सिंगरौली का नक्शा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में नक्शा नहीं था। तो उनके बाद चुनाव के समय का पड़ा हुआ था, जहां उन्होंने अजय सिंह जी को निपटाया था, तो वो नक्शा उन्होंने वहां पर रखा। और गोविंद सिंह बता रहे थे यही चुरहट है जिसको अपने को जरा ठीक करना है। तो वो नक्शा भी लोगों ने, आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रवीण जी, देर लगती नहीं है देखने में, अंदर घुस के जूम करके अपन घुस जाते हैं। तो अभी भी आप इनको, अच्छा सारे बादाम सारे काजू विदेशी हैं, हेलीकॉप्टर विदेशी, विदेशी बादाम और विदेशी साहब का दौरा, रहते ही नहीं है। अब भूपेंद्र जी कितना बचाएंगे इनको, आप बताइए भाई। आप नेता प्रतिपक्ष हो, जनता के हो, आप कहीं पाए जाते हो यहाँ पे, कहीं जमीन पे उतरते हो, जो तीसरे मेहमान को इन कराना पड़ेगा, बस एसडीएम कार्यालय में जाओ। बहुत जल्दी डॉक्टर वाजपेयी, बहुत बात की आपको। दिखाई दो एक आखिरी लाइन जल्दी। आखिरी लाइन बोलते सर, आपने इतना देखिए भूपेंद्र जी को। नहीं दोनों को वक्त देता, ऐसे मत करो, अब मेरे पे मत आओ, दोनों को आखिरी लाइन तो बोलिए, आखिरी लाइन बोलिए ना, बोलिए। आप खूब हवा में बैठ के काजू बादाम खा लो, लोगों को बेवकूफ बना लो सर, कुछ तो 2-4 पैकेट ले जाते, नीचे दे देते सर, कुछ तो कार्यकर्ताओं को बोल देते हैं। आपने देखा संघ के स्वयंसेवक निकलते हैं, गाड़ियां निकलती बाढ़ आपदा में, लोग निजी, मतलब सरकारी जो होता है वो तो अलग होता है, कई लोग एसोसिएशन, रोटरी और लायंस, सब क्लब्स वाले भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि कमलनाथ जी ने 4 ट्रक भिजवा दिए हैं बाढ़ राहत के लिए? अब सबसे बड़ा उद्योगपति, पूरा वक्त दे दिया। मैं मनीष जी को इन करता हूं। मनीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार फिर से उसी मसले पे आते हैं। 2 पार्ट है आज की हमारी बहस के, और एक पार्ट तो जुड़ा ही हुआ है। मोदी जी ने बाढ़ का भी जिक्र किया, जो ये बड़े मुक्तकंठ से सराहना के पीछे मैसेज आपको क्या लगता है? बाढ़ पे भी उन्होंने बहुत शाबाशी दी, और स्टेट को आगे ले जाने के मसले पे भी बहुत शाबाशी दी, और बाकायदा नाम लेके दोनों बार कहा कि शिवराज जी जो है मतलब कमाल कर रहे हैं टाइप। शब्द से नहीं बोल रहा हूं मैं, भाव बता रहा हूं। मनीष जी, इसके मायने क्या है? प्रवीण जी, जितना मुझे समझ में आता है, ये सामान्य शिष्टाचार है, और ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज जी की तारीफ करी है। हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी योजना की अमल की बात आती है, तो मध्य प्रदेश के सीएम की तारीफ ही होती है। और मुझे याद नहीं है अपने पिछले 20-25 साल के कैरियर में कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री को लाइव प्रोग्राम में डांटा हो या उसके काम की कुछ उसमें कमियां निकाली हो। तो ये एक प्रोसेस है भाई, जाहिर है कि आप अपने मुख्यमंत्री के कामों की और वो काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक मायने निकालना मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ये पॉलिटिकल शिष्टाचार है। जो भी निर्णय होते हैं राजनीतिक दलों में, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो ऑन एयर नहीं होते प्रवीण जी, वो बंद कमरों में होते हैं। अभी हमने उसका देखा ही है, आपके कर्नाटक वाला एपिसोड, तो वो कोई ऑन एयर नहीं हुआ था, उसके पहले उनकी सब तारीफ करते थे। तो कोई भी प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री की कम से कम आलोचना तो नहीं करेगा ऐसे प्रोग्राम में जो ऑन एयर जा रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल और सामान्य शिष्टाचार इसको मैं बोलूंगा, इसमें कोई मायने निकालने की जो कवायद चल रही है या प्रयास चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और देखिए एक चीज और है, एक बार प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूरी कर लीजिए, वो अपने वो एक मिनट प्रवीण जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और कोई भी बड़ा नेता अपने किसी ऐसे नेता के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा जो कल किसी विवाद को जन्म दे। मोदी जी बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसे मौके पर कोई कमी निकालते या कोई उसका छिद्रावेशन करते। उनको तारीफ करना थी, और तारीफ का काम शिवराज जी कर रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, जो डॉक्टर वाजपेयी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, और उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि कहाँ सियासत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, और आपका काम जो है वो दिख नहीं रहा है बीजेपी की नज़र में।
देखिए, भाजपा जो है ये इस दुशासन राज में पांडु की तो गलतियां माफ़ करी जा सकती क्योंकि उनकी दोनों फूटी हुई थी, लेकिन गांधारियों की गलती माफ़ नहीं की जा सकती। ये तो खुद ही पट्टी बांध के अंधे बने घूम रहे हैं। पांडु की दोनों कहाँ फूटी थी? धृतराष्ट्र की दोनों फूटी थी भाई। धृतराष्ट्र की। हाँ, पांडु तो स्वस्थ माने फिजिकली धृतराष्ट्र महाराज, वो धृतराष्ट्र आंखें स्वस्थ थी उनकी। हाँ। उनके सॉरी शायद धृतराष्ट्र सुधार लिया। शास्त्र अलग है, उनकी अभी सुनोगे तो तुम्हें भी गीता याद हो जाएगी। अच्छा, चिंता आप नहीं काजू बादाम का तो बता रहे उसी में बता रहे हैं। अभी जो है इन्होंने 3-4 मुद्दे उठाए और अपनी समझ का इन्होंने जो है प्रदर्शन किया। पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो है कमलनाथ जी विदेशी विमानों में घूमते हैं। बिल्कुल घूमते हैं। अगर मामा जी जो है मेड इन भोपाल प्लेन में घूमते हैं तो नाम बता दें किस कंपनी में बना हुआ है। आपसे अभी पूछ रहा हूँ, अभी जवाब अगले में दे दीजिएगा। अगर वो भोपाल में बने हुए प्लेनों में घूम रहे हैं मामा जी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आप पूरी सुन लीजिए, धीरज रखिए, सुन लीजिए। देखो आपको क्या कह रहे हैं, पूरी बात ले लेते हैं। धीरज रखिए, धीरज रखिए। हर आदमी खाने पीने का सामान अपनी आदतों के हिसाब से रखता है। काजू बादाम आप सुन लीजिए, क्यों उसमें क्या बुराई? तुम्हारा मंत्री पार्ले जी बिस्कुट लेके घूम रहा था ना सर, भूपेंद्र जी। तुम्हारा मंत्री पार्ले जी लेके घूम रहा था ना, तुम्हारा इसी बाढ़ में। अब बेशर्मी मत करिए डॉक्टर साहब। चलो साहब, ये बोल नहीं देंगे। आपका मंत्री पार्ले जी बिस्कुट लेके घूम रहा था। तो होता है ना, आपका मंत्री पार्ले जी, अभी आपको नहीं मालूम, आपका मुख्यमंत्री शिवराज जी समोसे खाते घूम रहे हैं, पार्टियां चल रही शिवपुरी में। दिखाऊं फोटो वीडियो? आप जैसे अंधे और जो गांधारी बने हुए लोग हैं, आप इस देश की बर्बादी का हिस्सा हैं। हम समाजवादी और ये सब बातें मत करिए। आप पार्टियां कर रहे हैं शिवपुरी के गेस्ट हाउस में बैठ के, और शर्म नहीं आ रही आपको? आप जो है आप गरीबों के साथ मजाक उड़ा रहे हैं। लोग बाढ़ में वहाँ घिरे हुए हैं और तुम्हारा मंत्री में आ जाता है। तुम ये पार्ले जी मत भेजना, उनसे कहना कि ढंग का सामान लेके जाओ। जो लटके हुए थे उस पे और फोटो खिंचवा रहे थे। काजू बादाम और चखना जो है, और वो पार्ले जी के बिस्किट, ये तुम्हारी हैसियत बताते हैं, वो उनकी हैसियत है। आप जो है सर कर रहे हो, आप क्या देखने गए थे वहाँ पर? सर मरघट में आप क्या देखने गए थे? आप आप भी तो गए ना पार्ले जी बिस्कुट लेके, क्या करने गए थे? समोसे लेके गए मामा जी क्या कर रहे थे? गेस्ट हाउस में पार्टियां उड़ा रहे थे। तुलसी सिलावट क्या कर रहे थे वहाँ पे? बताइए, वो यहाँ रहते क्यों नहीं, यही बता दीजिए। तुम क्यों नहीं रहते हो बताना? तुम्हारी तरह सरकारी पैसे से गुटखा तो नहीं खा रहे हैं कमलनाथ जी? सर मेरे को तुम्हारी तरह जो है सरकारी पैसे से गुटखा तो नहीं मंगा रहे ना, वो अपनी जेब से खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं। आप तो सरकारी पैसे से गुटखा खाते हो कमलनाथ। आप तो सरकारी पैसे से गुटखा खाते हो भाई। तो सही, भाजपा के लोगों की ये स्थिति है। सर आप अलाउ कर। अब एक बात में मैं इंडिया डॉक्टर वाजपेयी ऐसे मत, मैंने काजू बादाम दिखा दिया, नाराज हो मुझे गए। ऐसे मत करिए, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ डॉक्टर वाजपेयी। एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। कल सिंधिया जी जाने वाले हैं, बहुत सारी जगह लिस्ट आई है कि कहाँ कहाँ वो जाएंगे। जब कमलनाथ जी की लिस्ट आई थी कि यहाँ वो जाएंगे, तो प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पूरी सरकार आके गांव-गांव घूम के जा चुकी है। अब क्या देखने आ रहे हैं कमलनाथ जी? ये बाइट मैं उम्मीद करता हूँ आप विद्वान व्यक्ति हैं तो आपने सुनी होगी। हमारे यहाँ न्यूज़ 18 पे दिन भर वो बाइट चली थी। तो अब सिंधिया जी पे ये एप्लीकेबल है क्या? ये वो तो एक दिन बाद और जा रहे हैं, सिंधिया जी के बाद एक दिन बाद जा रहे हैं। मैं आपके इसी सवाल को नया प्रकाश दे देता हूँ। दीजिए। मुझे तो वो 15 दिन बता दीजिए, पिछले 15 महीने में जब कमलनाथ रहे हो, कोरोना की त्रासदी 3 महीने झेली हो, एक बार बता दीजिए उनकी स्पान एविएशन में कि उनके हवाई जहाज में कभी किसी को उन्होंने कहीं से कहीं पहुंचा दिया हो। मैं आपको सैकड़ों चित्र बता सकता हूं मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के हवाई जहाज के, कि जिसमें कोरोना के मरीजों को पहुंचाया गया। विजेंद्र सिंह राठौर जी बेचारे नहीं रहे हमारे बीच, ये तो उनके ही विधायक थे ना साहब, पीएसी के अध्यक्ष थे, उन्हीं की मदद कर। सर क्या है, दुनिया देखती है साहब, दुनिया देखती है। एक बार मनीष जी एक बार बहुत तेजी से जाने क्यों बहुत तेजी से फिसल जा रहा। मनीष जी को इन कर लेता हूँ। मनीष जी, ये कल भी हमने पूछा था ये बात, और आज भी आपसे कहूंगा, आप विद्वान व्यक्ति हैं, कि अब जो आपदा है वो तो चलिए उतर गई, सियासत बहुत चढ़ाव पे होगी और ये एक बड़ा एजेंडा बन जाएगा कोरोना के बाद का। मनीष दीक्षित जी, सियासत करने का, चमकाने का। बिल्कुल सही है प्रवीण जी। आप देखिए, आपदा में अपनी जनता की मदद करना, उसके जख्मों पर मरहम लगाना,
उसकी जो उसको नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है। अब आप देखिए, आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में 10 किलो गेहूं बांटा गया है, आप देखिए पूरे प्रदेश में उत्सव हुआ गया, बहुत अच्छी बात है, गरीबों को अन्न बांटा जा रहा है, मगर वो 10 किलो जो गेहूं है, 1 रुपए किलो मिलता है जो गरीबों को अपन राशन देते हैं। तो 10 रुपए के गेहूं के लिए कितना खर्चा हमने किया? क्या उसी राशि से हम उन्हीं गरीबों को ज्यादा राशन दे देते? क्योंकि अभी जो ये गारंटी है नवंबर तक की है। भाई अगर ये तामझाम नहीं होता, 14 रुपए का बैग नहीं आता और मतलब लोगों को साफे बांध के और घोड़े में बिठाकर राशन के वो दिए जा रहे हैं, ये अगर पॉम्प एंड शो नहीं होता तो ये बहुत अच्छा होता। और दूसरी इसमें एक चीज और है प्रवीण जी, कि जो सरकार ने अन्नोत्सव मनाया, बहुत अच्छा काम किया, मगर इसमें एक जो चिंता की बात है, एक फाइन लाइन है, वो ये है कि आज हमारे सामने एक ऐसा आंकड़ा आया है कि मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 90 लाख लोग गरीब हैं। ये संख्या बढ़ रही है, ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और जाहिर है कि माफ कीजिए मनीष जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं जाता भूपन जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ रही है। यहीं पर मजबूरी में तीनों मेहमानों को रोक के उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा और उसी बात के साथ इस चर्चा का समापन भी करूंगा कि बाढ़ और किसी भी तरह की आपदाएं आती हैं, चली जाती हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी हमारे यहाँ 2 हैं, बाकी राज्यों में ज़्यादा होती हैं, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से उसके सियासी फायदे लेने की कोशिश करेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगी और इन सब के बीच कहीं पिस के रह जाता है वो व्यक्ति जो वाकई पीड़ित है, जिसने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं तमाम उस ग्वालियर चंबल के लोगों से अपील करूंगा कि यथासंभव मदद करिए लोगों की, बिल्कुल परवाह मत करिए कि सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है। यदि आप सक्षम हैं और आप कर सकते हैं तो लोगों की मदद जरूर करिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।